मित्रों, जब जीवन में दुखों का साया गहराने लगता है और मनुष्य आशा की अंतिम डोर से भी दूर हो जाता है, तब कहीं न कहीं कोई दिव्य चेतना उसे फिर मार्ग दिखाती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। एक कथा जो भगवान महादेव और पुण्यवती गौ माता के संवाद से जन्मी है, जिसमें छिपा है हर जीव के दुखों के अंत का रहस्य। एक बार की बात है, हिमवंत पर्वत के समीप त्रिपुंड नामक आश्रम के शांत प्रांगण में भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। उसी समय एक पुण्य गौ माता, जिनका नाम सुरभि था, वहां पहुंची। उनके नेत्रों में करुणा और मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। उन्होंने शिव से निवेदन किया, हे देवाधिदेव, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य अपने दुखों और पीड़ा से सदा के लिए मुक्त हो सके? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे सुरभि, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा सुनकर न केवल मनुष्य बल्कि समस्त प्राणी दुख से मुक्ति पा सकते हैं। शिव बोले, वर्षों पूर्व वीरगढ़ नामक राज्य में राजा अर्जुन केतु राज्य करते थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और करुणामय राजा थे। एक संध्या को वे शिकार के बाद लौट रहे थे, तभी एक वन क्षेत्र में उन्होंने देखा कि एक बालक एकांत में एक चिता के पास खड़ा उदासी से भरा हुआ है। राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक बोला, मेरा नाम अच्युत है, यही मेरी माता की चिता है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा। मेरे पूर्वज वर्धमान नगर के धनवान व्यापारी थे, लेकिन मेरी मां निम्न कुल की थी, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। उन्होंने मुझे जंगल में पाला, शिक्षा नहीं दी जा सकी, लेकिन जीवन का मूल्य उन्होंने मुझे सिखा दिया। राजा का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, अच्युत चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शिक्षा, साधन और सम्मान दूंगा। तुम्हारी मां का सपना अब मेरा भी सपना है। राजा उसे महल ले गए। रानी अरणेश्वरी को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने नाखुशी दिखाई, पर राजा ने स्पष्ट कहा, अब अच्युत हमारे पुत्र के समान है। कुछ दिन बीते, लेकिन रानी ने भेदभाव किया। राजकुमारों को स्वर्ण थाल में भोजन दिया जाता, पर अच्युत को पत्तल। एक दिन उसने विरोध किया और अपमान से आहत होकर महल छोड़कर चला गया। राजा को ज्ञात होते ही वे उसे खोजने निकले, लेकिन तब तक अच्युत चित्रवन के एक गहन जंगल में पहुंच चुका था। उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि धन्यक थे, जो सभी पथभ्रष्टों को साधना का मार्ग दिखाते थे। अच्युत ने उनके द्वार पर शरण ली। उसी वन में भैरव डाकू नामक कुख्यात लुटेरा भी आतंक फैलाए हुए था। गांव के लोगों ने उसके खिलाफ युद्ध की योजना बनाई। जब भीड़ जंगल में पहुंची, अच्युत को लगा कि वे उसे ही खोज रहे हैं। भयभीत होकर वह ऋषि की कुटिया में छिप गया। जब लोग ऋषि से पूछने आए, उन्होंने कहा, भैरव अब इस संसार में नहीं है, वह तो गंगा में विलीन हो चुका है। अच्युत ने यह सुना और भावविभोर हो गया। ऋषि बोले, तुम्हारे भीतर का अपराध बोध ही अब मर चुका है। अब तुम नए पथ पर चलने को तैयार हो। अच्युत ने तपस्या की पश्चाताप किया और सारे धन को गरीबों में बांट दिया। वह ऋषि धन्यक का शिष्य बन गया। 5 वर्षों तक वह साधना, सेवा और विद्या में लीन रहा। अंत में ऋषि ने कहा, अब तुम संपूर्ण हो चुके हो, जाओ और संसार में धर्म का प्रचार करो। अच्युत लौटा। इस बार वह स्वयं को अज्ञेय कहता था। वह वीरगढ़ लौटा, जहां अब मंत्री पद रिक्त था।
राजा अर्जुन केतु ने जब अज्ञेय को देखा तो पहचान गए वही बालक जो एक दिन चिता के सामने खड़ा था। उन्होंने बिना संकोच उसे मंत्री बना दिया। अज्ञेय ने राज्य में न्याय, सेवा और शिक्षा का नया युग आरंभ किया। भगवान शिव बोले, हे सुरभि, यही उस प्रश्न का उत्तर है। जब कोई मनुष्य अपने पाप, भय और अज्ञान का त्याग कर सेवा, विद्या और समर्पण का वरण करता है, तभी उसके दुखों का अंत होता है। गौ माता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने नमन किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि आत्म परिवर्तन ही मोक्ष का मार्ग है। अपने भीतर के अंधकार को दूर कर जो सेवा और सच्चाई का दीप जलाता है, वही सच्चे अर्थों में शिव का भक्त बनता है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।